वैशाली में। ये एक मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है जहाँ हम लोग साउथ इंडियन, इटालियन, चाइनीज़, मैक्सिकन, नॉर्थ इंडियन सारे फूड हम लोग यहाँ अवेलेबल रहते हैं। यहाँ भगत मिष्ठान भंडार ट्रेडिशनल स्वीट्स के लिए जाना जाता है और ट्रेडिशनल स्वीट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बालूशाही, मोती पाक, घेवर, फीनी, इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं सारे, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लड्डू के अलावा। हमारे यहाँ का डोसा, इन हमने बेनी डोसा स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। So we target the European food. We are specialized for European desserts, European savories. Croissants are our specialty. That is what we are specialized for. स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर। और आज आपको थोड़ा सा अलग लगेगा बैकग्राउंड, क्योंकि इस वक्त हम एक ऐसी स्वीट बेकरी या कैफे कहें, क्योंकि जयपुर में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपको अलग अलग ऐसी फेमस बेकरीज जो ऑडियंस पहले ही बहुत पसंद कर रही है आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसी में से एक जार्स एंड मोर। और इस वक्त निकिता शर्मा हमारे साथ है, फाउंडर यू आर। और मैम सबसे पहले तो कि जार्स एंड मोर रिसेंटली आया, बट बहुत अच्छा नाम जयपुर में इसकी ब्रांड को लेके या इसके डिजर्ट्स को लेके हो चुका है। क्या डिफरेंट है जार्स एंड मोर का, और ओरिजिन कब से है? वी स्टार्टेड विद द क्लाउड किचन अर्लियर इन 2019। वी स्टार्टेड द क्लाउड किचन फॉर 2 years एंड वी हैड अ विजन कि जयपुर के अंदर एक लैकिंग थी। देयर वाज अ मार्केट सेगमेंट लैक जहाँ पे यूरोपियन फूड का बहुत ज़्यादा डिमांड था, बट देयर वाज नो सप्लाई। So we target the European food. We are specialized for European desserts, European savories. Croissants are our specialty. That is what we are specialized for. Okay, okay. So basically, you have started a cloud kitchen, and now how many outlets you have? Right now, we have 2 outlets in Jaipur, and we are opening with a franchisee model pan India, and we have launched the franchisee, and we have signed 3 franchisee in India. और इस सीरीज़ में आगे अगर हम फॉरवर्ड हों तो अभी तक आपने देखा हम कैफ़े गए, डिज़र्ट की स्पेशलिटी आपको स्टूडियो विज़िट करवाया, और अब इस वक्त हम मल्टी क्विजीन एक रेस्टोरेंट जो कि जयपुर के वैशाली में है, डेक्ड अप द गार्डन कैफ़े में है। और सर हमारे साथ हैं, ये हमें ब्रीफ करेंगे कि इनके रेस्टोरेंट की क्या स्पेशलिटी है, ये इतना पॉपुलर क्यों है जयपुर में। तो सर सबसे पहले तो वेलकम टू द TFI। और आपसे पूछती हूँ कि आपका जो कैफ़े है डेक्ड अप द गार्डन कैफ़े, इसकी स्पेशलिटी क्या है? मैम हम लोग बेसिकली 1990 से हम लोग गार्डन कैफ़े नाम से है। पहले हम सी स्कीम में थे, अब यहाँ शिफ्ट हुए हैं वैशाली में। ये एक मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है जहाँ हम लोग साउथ इंडियन, इटालियन, चाइनीज़, मैक्सिकन, नॉर्थ इंडियन सारे फूड हम लोग यहाँ अवेलेबल रहते हैं यहाँ। और स्पेशली हम लोग साउथ इंडियन के लिए बहुत फेमस थे पहले भी, और हमें कई बार टाइम्स ऑफ इंडिया का 2 या 3 बार में अवार्ड भी मिल चुका है फॉर बेस्ट नॉर्थ इंडियन, बेस्ट साउथ इंडियन के लिए भी। और हम लोगों की कैपेसिटी 165 मेंबर्स एट ए टाइम बैठ सकते हैं यहाँ। एक हमारे पास गार्डन भी पीछे, पार्टी गार्डन, जहाँ हम लोगों का 17 लोगों की कैपेसिटी गार्डन की भी। लोग यहाँ का फूड काफ़ी पसंद करते हैं। रीजन इस कंसिस्टेंसी लोगों को लगती है, यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है, यहाँ की पार्किंग की फैसिलिटी अच्छी है, एक अच्छी लोकेशन पर हम लोग लोकेट हैं, लोग ईजिली अप्रोचेबल हैं यहाँ। और हमारे बहुत पुराने गेस्ट हैं जो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हम पर ट्रस्ट करते हैं कि यहाँ गार्डन कैफे अगर आएंगे तो डेफिनेटली दे एक्सपेक्ट, और वही उनको यहाँ मिलता है। ओके, हर रेस्टोरेंट और हर प्लेस का कुछ बहुत ही स्पेशल फूड आइटम होता है, तो आपके यहाँ का क्या ऐसा स्पेशल फूड आइटम, जैसे आपने बताया कि साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन के लिए तो फेमस है ही, तो उनमें कोई स्पेशल पर्टिकुलर डिश? हमारे यहाँ का डोसा, इन हमने बेनी डोसा स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एक हमारा जिन्नी डोसा है, वो भी बहुत अच्छा है। नॉर्थ इंडियन में हमारा पनीर अंगारा बेस्ट है, सबको एक अलग एक स्टाइल का एक डिश है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है।
खाने के बारे में जब बात की जाए तो कचौरी के बाद मिठाइयों का नाम आता है। मिठाइयों में लड्डू सबसे पहले, और भगत मिष्ठान भंडार के जो लड्डू हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए, शुरुआती दिन थे 1957 जब कन्हैयालाल जी भगत ने शुरुआत की भगत मिष्ठान भंडार की, लेकिन अब धीरे धीरे जब पीढ़ी दर पीढ़ी स्टोर्स बढ़ते गए तो जयपुर में आज काफ़ी ज़्यादा आउटलेट हैं इसके। और इस वक्त हमारे साथ जो इस वक्त इस सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अमित जी हैं। सर, आपका स्वागत है द फैक्ट इंडिया पे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी कि 1957 से अब तक की आप जर्नी, मतलब तब तो आप नहीं होंगे लेकिन आपने सुना होगा अपने पिताजी से, दादाजी से, तो क्या ओवरऑल जर्नी रही है? जर्नी तो ऑब्वियसली शुरुआत में सबकी स्ट्रगल वाली ही रहती है। मेरे दादाजी ने ब्रांड स्टार्ट किया था 1957 में, और तब हमारा सिंगल स्टोर हुआ करता था, और तब से लेके 50 इयर्स तक उस एक सिंगल स्टोर को ही उन्होंने रन किया और ये ब्रांड डेवलप किया। और उसके बाद जो ग्रोथ की जर्नी करी वो हमने ऑलमोस्ट 50 साल लिए उस ग्रोथ को आगे ले जाने में। जी, तो अब करेंटली जयपुर में कितने स्टोर्स हैं आपके? हमारे अभी 6 स्टोर्स हैं। 6 स्टोर। और जो भगत जी का लड्डू है ये तो फेमस है ही, मतलब भगत मिष्ठान भंडार का जो इन्होंने ओरिजिन किया उसके बाद, और लेकिन उसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ ज़्यादा फेमस है और उनको आपने कहीं बाहर रिप्रेजेंट किया? देखिए, भगत मिष्ठान भंडार ट्रेडिशनल स्वीट्स के लिए जाना जाता है, और ट्रेडिशनल स्वीट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें बालूशाही, मोती पाक, घेवर, फीनी, इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं सारे, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लड्डू के अलावा। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।